शाम के रोमानवी माहौल में क्या आप ये एतराफ़ करेंगी कि फिल्मी अदाकाराओं के बैक वक्त कई रोमांस चल रहे होते हैं? Oh my God! क्या गीले कपड़ों के साथ बारिश के मनाजर किसी फिल्म की कामयाबी में कोई किरदार अदा करते हैं? और अगर आप रोमांस की, if you are really talking about romance, my work is my romance. आपकी नज़र में फहाशी की क्या हदूद क़यूद होनी चाहिए? बहुत से मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक तो पाकिस्तान में रक्स की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अकेली हों तो कौन सा गाना गुनगुनाती? मेरी आवाज़ बहुत गंदी है, I just can't sing. But ओ मेरे साजन साथ निभाना, करके वादा भूल न जाना। नमाज अदा की। क्या गीले कपड़ों के साथ बारिश के मनाजर किसी फिल्म की कामयाबी में कोई किरदार अदा करते हैं? अगर वल्गैरिटी या गीले कपड़ों में ही डांस करना, हाँ, सिचुएशन के हिसाब से अगर बारिश हो रही है और एक कैरेक्टर गाना गा रहा है तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन ज़बरदस्ती किसी कैरेक्टर को कोई सिचुएशन बनाना गाने की और फिर उसको एक डिफरेंट वल्गर अंदाज में लोगों के सामने पेश करना, दैट इज़ पैथेटिक। देखिए, अगर सिर्फ वल्गैरिटी पे फिल्में चलती होती तो ईरानियन फिल्म्स कभी भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ना जाती। तो उरियानी और फहाशी ये कोई साइन नहीं है, ये कोई ज़रूरी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसके बिना कोई फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो। आपकी नज़र में फहाशी की क्या हदूद क़यूद होनी चाहिए? देखिए, हर मुल्क की और हर मज़हब की अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं। जैसे वी आर मुस्लिम्स, हम लोगों की जो लिमिटेशंस हैं और जो भी हमारी सेंसर पॉलिसीज़ हैं, मुझसे कभी भी पूछते हैं कि आप सेंसर पॉलिसीज़ से खुश हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आई एम वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारी हदें हमें पता हैं। और पड़ोसी मुल्क की अगर आप बात करते तो उनके मज़हब में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, उनके मज़हब में डांस और ये सब चीज़ें शामिल हैं, तो वो कर सकते हैं। बट वी आर मुस्लिम्स, हर इंसान को अपना दायरा कार देखना चाहिए, हर इंसान को अपनी लिमिटेशंस देखनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं हमें पता है। बहुत से मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक तो पाकिस्तान में रक्स की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। रक्स जो है वो किसी तरह फहाशी या वल्गैरिटी की हद में नहीं आता है। रक्स तो एक आर्ट है, जिस तरह बाकी सब आर्ट हैं, जिस तरह हम एक्टिंग करते हैं, मैं एक्ट्रेस हूँ, इसी तरह रक्स करना भी और उसके रमूज़ सीखना भी ये एक आर्ट है। इसको किसी भी सूरत आप इस तरह से नहीं ले सकते हैं कि हमारे यहाँ इजाज़त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं तो समझती हूँ होनी चाहिए। बहुत से लोगों का ख्याल है कि फ़िल्मी अदाकाराएँ हकीकत से बहुत दूर ज़िंदगी गुजारती हैं। क्या इनकी ज़िंदगी पाकिस्तानी सकाफ़त से मुताबिकत रखती है? हालांकि मैं थोड़ी घबरा रही होती हूँ कि आई एम एन एक्ट्रेस, लोग क्या सोचेंगे, मैं स्लीवलेस पहन के जाऊँगी मार्केट में। लेकिन जब मार्केट में जाओ तो मेरे जैसी लड़कियाँ स्लीवलेस शॉर्ट ब्लाउजेस पहन के, जीन्स पहन के आम मार्केट्स में फिर रही होती हैं। तो मैं अपने आप को हमेशा मार्केट्स में जाती हूँ या घूमती फिरती हूँ तो अपने आप को दूसरी लड़कियों के साथ कंपेयर कर रही होती हूँ कि हम किस तरह से डिफरेंट हैं। तो मैं बाकी एक्ट्रेसेस का नहीं, मैं अपना आपको बता सकती हूँ कि आई एम वेरी मच लाइक ऑल अदर गर्ल्स। सो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ बहुत डिफरेंट हम लोग बिहेव करते हैं, बहुत डिफरेंट आउटफिट्स पहनते हैं। इट्स नथिंग लाइक फार्म हाउस के लॉन में चहलकदमी की। शाम के रोमानवी माहौल में क्या आप ये एतराफ़ करेंगी कि फ़िल्मी अदाकाराओं के बैक वक्त कई रोमांस चल रहे होते हैं? ओह माय गॉड! क्या फिल्मी जो अदाकाराएँ होती हैं वो क्या एलियंस होती हैं? वी आर नॉर्मल पीपल। आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट, लेकिन मैं आपको अपना बता सकती हूँ कि आई थिंक रोमांटिक होना और ब्यूटी को अप्रिशिएट करना और अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना हर इंसान की नेचर में होता है। लेकिन आई रियली डोंट एग्री विद यू कि फिल्मी एक्ट्रेसेस के एक टाइम में ढेर सारे रोमांस मेरे चल रहे होंगे। नो, नॉट लाइक दैट। तो क्या बैक वक्त एक से ज़्यादा रोमांस नहीं चलता?
आई डोंट नो, रोमांस चलता होगा। देखें, आप एक टाइम में एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, ओके? या आप बहुत ज़्यादा अपने काम के साथ कमिटेड हो सकते हैं, या आप अपनी फैमिली लाइफ के साथ कमिटेड हो सकते हैं, या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कमिटेड हो सकते हैं। आई थिंक शोबिज़ इज़ अ फुल टाइम जॉब। ट्रस्ट मी, सिंस आई स्टार्टेड दिस शोबिज़, मैंने अपना स्कूल कॉलेज से जब मैं डाइवर्ट हुई शोबिज़ की तरफ, तो ट्रस्ट मी, मेरे पास अपनी स्टडीज़ के लिए भी टाइम नहीं बचता था। और अगर आप रोमांस की, इफ़ यू आर रियली टॉकिंग अबाउट रोमांस, माई वर्क इज़ माई रोमांस। आई लव माई का आइडियल मर्द कौन है? My ideal is my father. I love him so much. उनके अंदर बहुत सारी qualities हैं. My father is an ex-army officer. He's tall, he's handsome, he's good looking, he's hard working. He's such a loving father and he's such a loving person. अकेली हों तो कौन सा गाना गुनगुनाती हैं? मेरी आवाज़ बहुत गंदी है. I just can't sing. But ओ मेरे साजन साथ निभाना, करके वादा भूल न जाना, कैसी ये दिल की लगन, होती है मीठी चुभन। आई लव दिस सॉन्ग। वैसे मुझे गुनगुनाना बिल्कुल नहीं आता, आई एम वेरी बैड इन इट। वो रवायती वर्जिश की बजाय योगा से अपने आप को फिट रखती हैं। आइए मिसेस वेल, ये है मेरा स्टडी रूम, प्लीज कम इन। और ये है मेरी कलेक्शन बुक्स की। उन्हें मुताले का शौक भी है। किसको पढ़ेंगे आप? बंदो? हाँ, आप सुने कर रहे हैं। आइए, प्लीज। और मैं अपनी मेल्स चेक कर रही हूँ। और प्लीज कम, हैव अ सीट। फैज़, इस कदर प्यार से ए जाने जहाँ रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ, यूं गुमा होता है गरचे है अभी सुबह फिराक, ढल गया हिजर का दिन, आ भी गई विसल की रात। ब्यूटीफुल। क्या अदाकाराओं की अदब में दिलचस्पी फैशन है या हकीकत? मुझे अमृता प्रीतम पसंद है, मंटो पसंद हैं, फैज़, फराज, वाजदा तबस्सुम, बानो कुद्सिया, बहुत ज़्यादा उनको मैं पढ़ती हूँ, शैले, जॉन कीट्स, सिडनी शेल्डन। अगर आप अदब के हिसाब से बात करें कि इसमें फ़ैशन का कोई अमल दखल है, तो देखिए, फ़ैशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप उसको थोड़ी देर के लिए अडॉप्ट करते हैं, जस्ट टू टेल द पीपल दैट आई एम वेरी मच इनटू इट। लेकिन जहाँ तक मेरे पढ़ने का ताल्लुक है इन पोइट्स को और इन राइटर्स को, और मेरे पास बुक्स की इतनी कलेक्शन है कि जब मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे आते हैं तो कहते हैं तुम लगता नहीं है कि तुम एक्ट्रेस हो, हमें लगता है तुम यू आर गोइंग टू बी अ राइटर और अ पोएट और समथिंग। शैले की इनकलाबी रोमानियत पसंद है या कीट्स की रोमानवी हसासियत? देखिए, इन दोनों शायरों में जो एक चीज़ कॉमन है वो इनका रोमांस को एक इस तरह से इन लोगों ने अपनी शायरी में बहुत हसास तरीके से और बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। इसीलिए मुझे दोनों शायरों के बीच में जो एक कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और शायरी तो आप किसी की भी देख लें, उर्दू शायरों को देख लें, जितने भी फेमस और जितने भी बड़े शायर हैं, फराज को देख लें, फैज़ की शायरी में देख लें, तो एक रोमानवियत और हसासियत तो किसी भी आर्टिस्ट की एक बेसिक जो है वो खसूसियत होती है, खासियत। क्या कभी खुद भी शायरी की है? शायरी करने की ना मैंने कभी कोशिश की है और ना ही मैंने कभी समझा है कि मैं शायरी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि शायरी खुद से नहीं हो सकती, कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं शायर बन जाऊँ और मैं शायर बन जाऊँ, तो ये तो खुदा की तरफ से दी हुई एक सलाहियत है। शायरों को एक आमद आती है और वो लिखते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक चीज़ आती है उनके दिमाग में और वो लिख